हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएफ मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम बात करेंगे और इसको सॉल्व करने के को जो स्मार्ट ट्रिक्स होंगे उन सब पर भी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स का यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे लिनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट यूज हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले वेक्टर्स की बात कर लें, छोटा सा एक स्टेटमेंट की व्हाट इज द वेक्टर जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होती है, जैसे हम कहते हैं कि एक कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, कॉलम और रो मैट्रिक्स जो होता है इज कॉल्ड एज ए वेक्टर। ठीक है, कॉलम, यहाँ पर अब कॉलम मैट्रिक्स का वर्ड आया, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जैसे सपोज मैट्रिक्स ए है तो इस कॉलम वन कॉलम्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने A1, A2, A3, सो ओनली वन कॉलम्स है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए इस तरह से B है और इसमें एलिमेंट्स आपके हैं मान लीजिए B1, B2, B3, वन रो होना चाहिए, वन रो है तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स हो गया आपका, दैट इज द रो मैट्रिक्स होगा, और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो बहुत बेसिक्स और फंडामेंटल है। एक वन कॉलम्स हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कह दिए, और वन रो हो गया तो आपको उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो इसी को हम कॉलम वेक्टर्स भी कह सकते हैं, रो वेक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट है कि लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होता क्या है, कैसे इसको हम एग्जामिन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके पहले डेफिनेशन पे हम बता चुका हूं, तो इसको बस इंडिकेट करके बताने की कोशिश करूंगा। वेक्टर्स की रिक्वायर्ड होगी हमें, तो हम थ्री वेक्टर्स, जैसे थ्री है यानी जो भी वेक्टर्स वो दिए होंगे उनको लिखेंगे। लेट x1, x2, xn एंड x3 बी सिस्टम ऑफ n वेक्टर्स। अब देखिए सिस्टम एक n वेक्टर्स का, लेकिन यहाँ पे एक लिख दिया है सेम ऑर्डर, मतलब इन जो x1, x2, x3 और xn है, यहाँ पे xn के जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। n वेक्टर्स हैं तो इन n वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। बी सिस्टम ऑफ n वेक्टर्स, these vectors are said to be linearly dependent vectors if there exist scalar k1, k2, kn not all zero। मतलब ये कोई स्केलर्स हैं जिनका हम k1, k2 इसमें सभी जीरो नहीं होंगे। कैसे जीरो नहीं होंगे? सच दैट जीरो नहीं होंगे। कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम को कहते हैं ये, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सच दैट k1 x1, k2 x2, k3 x3 अप टू kn xn इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जब हम सॉल्व करने के बाद इफ k1, k2, kn नॉट ऑल जीरो, मतलब कुछ जीरो हो सकता है लेकिन सभी जीरो नहीं होंगे, उस केसेस में हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? मेक इक्वेशन इन टर्म ऑफ k1, k2, kn, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हम इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट इन टर्म ऑफ k1, k2, kn, k3 एंड सो ऑन, जो है जितने भी दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशंस को बनाएंगे। दूसरा मैट्रिक्स फाइंड राइट करेंगे, राइट मैट्रिक्स ए कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k1, k2, kn, जो k1, k2 और kn के जो कलेक्शन कोफिशिएंट होगा उसका कलेक्शन होगा हमारा क्या? मैट्रिक्स ए। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक को हम फाइंड करेंगे। ठीक, उसके बाद का जो सिस्टम है, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? देखिए इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आर अगर लेस देन एन है, नंबर ऑफ स्केलर जिसको हम नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स भी कहते हैं, यदि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो क्या है आपका? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, जो अननोन वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे जो k1, k2 या इनकी जो kn की जो पॉसिबिलिटीज होगी उससे यदि कम है, ठीक है, दैट इज द कम लेस देन है, तो उस केसेस में हमारा ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं रैंक मेथड भी कहते हैं, रैंक मेथड। इसको आप कह सकते हो कि रैंक मेथड से इसका सॉल्यूशन
कि लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो यदि रैंक जो है उसकी जो मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स या नंबर ऑफ स्केलर से कम है, उस केसेस में लिनियरली डिपेंडेंट होगा। देन वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, होमोजेनियस ही वर्कआउट यहाँ पे रहता है कि राइट हैंड साइड में, तो वी गेट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? सो राइट द मैट्रिक्स फॉर्म उसके बाद करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ए के इक्वल टू 0। ठीक है, एक के की वैल्यू क्या है, k1 k2 अप टू kn। सॉल्व अबव इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 k2 kn इन टर्म ऑफ krt। जो भी आप पैरामीटर कंसिडर करना चाहते हो उस पैरामीटर में हम इसको कंसिडर कर लेंगे k की वैल्यू, एंड पुट द वैल्यू ऑफ k1 k2 kn इन इक्वेशन 1। जो 1 हमने बनाया 1, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इक्वेशन 1 कौन सा हमारा, k1 x1 k2 x2 अप टू kn एक्शन। अगर इसमें हम पुटअप कर देंगे तो अब जो फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिल जाएगा उनके आपस में रिलेशंस मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो कभी वो क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पे ट्रिक्स क्या है, अगर डिटर्मिनेंट कंसेप्ट यूज करें तो पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स ए कैसे होगा, अगर इफ डिटर्मिनेंट 0 है तो लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और x1 ट्रांसपोज ऑफ x1 ट्रांसपोज ऑफ x2 ट्रांसपोज ऑफ x3, मतलब जो वेक्टर्स दिए होंगे उनके ट्रांसपोज से हम ये मैट्रिक्स को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज एक पॉइंट आउट है, आप इसको समझ लीजिएगा। बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल सॉल्यूशंस यहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ट्रिक्स है। तो इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना। ठीक, मतलब डिटर्मिनेंट मेथड्स कि हम अगर किसी वेक्टर को कैसे चेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से कि वो लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट 0 है तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, दैट इज द ट्रिक्स। आइए नेक्स्ट, अब इसी में है हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंस क्या होगा। लिनियरली इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। प्रोसेस वही रहेंगे सेम, x1 x2 xn भी सेम ऑर्डर करेगा बी सिस्टम ऑफ n वेक्टर्स। These vectors are said to be linearly independent vectors if there exist, ठीक है, if there exists scalar k1 k2 kn all zeros। यहाँ पर जो भी हम फाइंड करेंगे सभी जीरो होने चाहिए, k1 k2 kn all जीरो हो जाएंगे, सच दैट ये आपका होगा लिनियर कॉम्बिनेशंस। फिर मेक इक्वेशंस और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सिंपल। ठीक है, देखिए मेक इक्वेशंस टर्म ऑफ दिस, राइट मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे, कलेक्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रैंक होगा क्या होगा, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो आर है वो इक्वल टू एन नंबर ऑफ स्केलर, मतलब अननोन वेरिएबल्स आप कह सकते हो जो आपके होंगे यहाँ पर k1 k2 अप टू kn जो होंगे, अगर उनके इक्वल्स है, ये यहाँ पे इक्वल्स होता ही है, ये इक्वल होना ही है, आपको ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज को पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। इसको आप डिटर्मिनेंट और रैंक मेथड भी कह सकते हो। यदि रैंक नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के इक्वल्स है तो नंबर ऑफ स्केलर मतलब दिस, तो वी गेट द ट्रिवियल या जीरो सोल्यूशन। और ट्रिवियल और जीरो सोल्यूशन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी के मान हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। दूसरा ट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और ए क्या है आपका ट्रांसपोज ऑफ दिस। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हमें फाइंड आउट होता है तो भी हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ वेक्टर्स है वो क्या होगा आपका, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और ए कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर से फाइंड करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स यदि बन जाती है तो। ठीक, अब इस पर हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल एग्जांपल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कैसा, एग्जामिन फॉर लिनियरली इंडिपेंडेंट लिनियरली डिपेंडेंट, इफ डिपेंडेंट फाइंड रिलेशन अमंग द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये फॉलोइंग वेक्टर्स है, इनके बिटवीन आपको रिलेशंस को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात यहाँ पर जो ए वाला है इस पे बात करेंगे कि x1 जो हमारे पास है 1 1 एंड 1, ठीक, x2 1 2 3, x3
दैट इज 2 3 8। ओके, अब 3 वेक्टर्स यहाँ पर हैं तो हमें 3 स्केलर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम 3 स्केलर को कंसीडर कर लेंगे। 3 वेक्टर्स अवेलेबल हैं तो हमें यहाँ पे 3 स्केलर की जरूरत होगी। तो लेट k1 k2 एंड k3 बी 3 स्केलर। ठीक, अब 3 स्केलर्स हो गए आपके। तो जो कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन भी कह सकते हो आप, कंसिडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशंस भी कहते हैं। k1 x1 k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सपोज दिस इज 1। ओके, अब वैल्यू पुटअप करना है आपको, x1 x2 और x3 की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देना है। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3। तो k1 ब्रैकेट 1 1 1, k2 1 2 3 and k3 2 3 8। 2 3 8 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आइए नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, अब इनका आपस में मल्टीपल होगा। तो पहले मल्टीपल कर दीजिए k1 k1, ठीक, प्लस इसके अंदर होगा k2 2k2 3k2 एंड प्लस 2k3 3k3 एंड 8k3। ओके, इक्वल टू 0। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब आगे क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा समझिएगा स्टूडेंट। पहले जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट्स होंगे ये आपस में बनेंगे, जुड़ेंगे। तो मतलब जो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, k1 प्लस k2 एंड प्लस 2k3। ओके, उसके बाद सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट्स है सेकंड प्लेस वाले ये आपस में जुड़ेंगे। तो k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3। ठीक, एंड जो थर्ड प्लेस पे होगा उसके बाद एलिमेंट्स यहाँ पर हियर एंड हियर, थर्ड प्लेस वाले जुड़ जाएंगे यहाँ पर। k1 प्लस 3k2 प्लस 8k3। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे इक्वेशंस तो आ जाएगा 0 0 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पर कंपैरिजंस फॉर्मेट में। तो पहला इक्वेशंस ये हुआ, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के इक्वल्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो इट मीन्स आपका जो k1 प्लस k2 एंड प्लस 2k3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पर k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, k1 प्लस 3k2 प्लस 8k3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 2 3 4 को हमें सॉल्व करना है, 2 3 4 को सॉल्व करना है सिंपली। तो अब इसको रैंक के फॉर्मेट में लिखना है, जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको आपको जनरली लिखना है। तो मैट्रिक्स जो यहां से बनेगी दैट इज हियर, देखो इनके गुणांक कोफिशिएंट जो है वो लिखेंगे 1 1 2, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज 1 3 8 1 3 8। और यहां पर अगर हम चाहें दिस इज हियर, तो k1 k2 k3 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट है 0 0 0। ठीक, क्लियर। अब बेसिक फंडामेंटल ये है कि दैट इज यार ए जो है ये ए है, इसको आप कह सकते हो ए के इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बन गया। तो अब तरीका क्या है, एक तो डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट है, दूसरा है किसकी रैंक को फाइंड कर ली जाए। ठीक है, अब यहां पे पॉसिबिलिटीज आपकी है कि यूज द डिटर्मिनेंट मेथड और रैंक कंसेप्ट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जो मेथड यूज करते हो आप डिटर्मिनेंट,
इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तो आपका क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट। इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशंस बनेगी। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल की सोल्यूशन जो होगी यहां पर बन सकती है। तो ये बेसिक फंडामेंटल होगा, जो यूज आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए है जैसे, तो मैं अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट कंसेप्ट को यूज करूं तो सिंपली कर सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए की कंडीशंस होगी यहाँ पर ए, या देखो मेथड बहुत है सारे स्टूडेंट, अब इनमें से कोई एक यूज कर लेंगे, या रैंक वाला भी कर सकते हो आप, रैंक मेथड। तो रैंक वाला मेथड मैं अगले कंसेप्ट में यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर डिटरमिनेंट वाले कंसेप्ट को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्विंग का तरीका यही है, आप डायरेक्टली, तो अब चाहो या तो रैंक निकालो, ठीक है। ये बहुत जो भी आपको सुटेबल हो इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके सिंपली कर सकते हो। अगर हम रैंक की कंडीशन से जाएंगे तो इसको जीरो करना है आपको, समझिए, ये आपको ये जीरो करना है, ठीक है। यहां एट इट इज रहेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, समझो आप। तो जैसे हम रैंक करते हैं तो R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से। अभी मैं रैंक वाले से कर रहा हूं, चलिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 2 और यहां पर 0 हो जाएगा, 2 माइनस और यहाँ पे 1 बनेगा, 3 माइनस 2 1 बनेगा, 2 में से 1 माइनस करिए, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6, और हियर जो आपका है K1 K2 K3 3 वेरिएबल्स होंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 0 0 ये बन जाएगा, ओके। अब आइए, अब A11 हो, इस वाले को 0 करना है, तो R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस 2 R2 से, सिंपली जो रिप्लेसमेंट हो जाए। तो 1 1 2 0 1 1 एंड हियर 0 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 मतलब 4, और दैट इज K1 K2 K3, और राइट हैंड साइड में 0 0 0, ठीक। अब आते हैं पॉइंट्स पर, जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है। ये देखिए मैट्रिक्स ए है, ये वाला पोर्शन, तो यहां पर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी निकली 3 है, ठीक है, जो कि R है, इज इक्वल टू n है, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, समझ में आ रही बात। K1 K2 K3 जो n है आपका, n इज इक्वल टू 3 है, रैंक भी आपकी 3 हो गई, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ स्केलर या अननोन वेरिएबल्स। तो इस केस में वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। So then K1 बराबर 0, K2 बराबर 0, K3 बराबर 0, ठीक है, ऑल 0 हो गए आपके। तो जो सभी 0 हो गए K1 K2 K3, द सिस्टम इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, द सिस्टम इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स जो होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, बहुत आसान सा था स्टूडेंट, बहुत सारी चीजों को समझना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम डिटरमिनेंट निकालते इस वाले कंसेप्ट में, अब इस वाले क्वेश्चंस की बात, यहीं पर ये मैट्रिक्स है, अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो देखो डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट जो फाइंड होगा आपका 1 1 2 और फिर 1 2 3 है, 1 3 8 है। तो डिटरमिनेंट जब हम फाइंड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा नॉट इक्वल टू 4 मिलता है। डिटरमिनेंट जो हम फाइंड करते हैं तो इक्वल टू 4 मिलेगा ये, और इक्वल 4 मिलने के बाद अब इसको लिख सकते हो सिंपल सा जो मेथड हमने बताया था, इक्वल टू 4। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 पर हमें पता है क्या मिलता है आपको, रूल्स मैं लिखवा चुका हूं, दैट इज द नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, ठीक है। ये ऊपर जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये रूल्स है, कह रहा है ये आपका
ये आपका डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो दैट केस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशंस यहाँ पर होल्ड हो जाएगी, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की कंडीशन, डिटरमिनेंट मैटर, ठीक। आइए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 है, तो कितने नंबर्स आप वेरिएबल्स की जरूरत होगी, कांस्टेंट की होगी, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन, क्योंकि इससे मैट्रिक्स बनती है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं हम। तो मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, वेक्टर्स हमारे पास है 1 2 3, तो 3 स्केलर्स की जरूरत होगी, मतलब k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल दिस वैल्यूज, इसकी वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू को रख दीजिए। तो k1 x1 1 1 1 एंड 3 प्लस k2 ब्रैकेट्स 1 2 3 4 एंड फिर k3 में यहाँ पे आएगा 2 3 4 7 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले मल्टीपल होगा और फिर इक्वेशंस को बनाना है। तो पहले मल्टीपल कर दीजिए, तो देखिए k1 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 एंड 3k1 हो गया यहाँ पर मल्टीपल्स, प्लस k2 2k2 3k3 3k2 एंड 4k2 यहाँ से बन गया, प्लस 2k3 3k3 4k3 एंड इसका अंदर 7k3। अब फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट फर्स्ट करना है, जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के साथ जुड़ेगा, मतलब ये एलिमेंट्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो k1, यहाँ पे एक प्लस क्या है आपका k2 है, और प्लस यहाँ पर क्या है आपका 2k3 है, ठीक। अब सेकंड प्लेस वाला एलिमेंट सेकंड प्लेस पर जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब k1 प्लस यहाँ पे क्या है 2k2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आपका 3k3 प्लस 3k3। थर्ड प्लेस पर जो एलिमेंट्स है यहाँ पर k1 है, यहाँ पर थर्ड प्लेस पे आपका 2k2 3k2 एंड प्लस यहाँ पर जो थर्ड प्लेस पे आपका क्या है 4k3 है, तो 4k3 हो जाएगा। और फोर्थ प्लेस का एलिमेंट जो है यहाँ पे 3k1 है, 3k1 हो गया, प्लस 4k2 यहाँ पर है, और ये फोर्थ प्लेस पर है यहाँ पे 7k3 इज इक्वल टू 0 0 0 0। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये आपस में 3 इक्वेशंस बनेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया k1 प्लस k2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0। सेकेंड k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 0। अब थर्ड वाला जो बनेगा थर्ड प्लस, देखिए k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट 3k1 प्लस 4k2 प्लस 7k3 इक्वल टू 0। अब इससे हमें एक मैट्रिक्स को लिखना है, सिंपल, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनेगा तो 1 1 2 1 2 3, यहाँ पे 1 3 4 1 3 4, और देखिए 3 4 7 3 4 7, ठीक। और हियर जो आपका बना दैट इज द k1 k2 k3 एंड दिस इज राइट हैंड साइड में 0 0 0। ये अब एक्चुअल में स्टूडेंट ये है क्या, आप समझो थोड़ा सा, यहां पर जो चीजें हमने कही कि मैट्रिक्स ए हमारा कैसे बना, ठीक है।
तो हमने एक मैट्रिक्स ए कैसे बनाया है उसके बारे में आप समझो थोड़ा सा, जो चीजें होंगी। देखिए ये लिखा था हमने, ये मैट्रिक्स है आपका, ये क्या है, हमने यही तो लिखा था मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या था, x1 का ट्रांसपोज था, x2 का ट्रांसपोज, x3 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जो अगर ये दिया है तो चेंज कर देना, सिंपल। देखिए x1 का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 1 1 3 होगा, यहाँ पे आ गया फर्स्ट कॉलम में आ गया 1 1 1 3, देखिए ये वाला आ गया। x2 का क्या ट्रांसपोज आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गया आपका, ठीक है। और x3 क्या आ गया यहाँ पे 2 3 4 7, 2 3 4 7, तो ये भी आ गया। तो जो मैट्रिक्स लिखने का फॉर्मेट है, इसीलिए हमने कहा कि ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा, ठीक है। कि इसको कैसे फाइंड आउट किया हमने, तो इस वाले ट्रिक से ये वाली चीजें हमें यहाँ पर रियलाइज होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे करना नहीं है। बट ये चीज हमको समझनी थी कि जो मैट्रिक्स हम फाइंड करते हो क्या, जो भी दिया हुआ वेक्टर्स होता है उसका ट्रांसपोज हम लिखते हैं, कॉलम फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये ट्रांसपोज आपका देखिए 1 1 3 हो गया, 1 2 3, ये जो वेक्टर्स थे ये आपके यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अब हमें इसकी क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है, रैंक को फाइंड करना है। तो आइए रैंक को फाइंड करते हैं। तो अब जो बिलो एलिमेंट्स है उसको जीरो करना है, सिंपली इसको, इस वाले को, इसको और इसको जीरो करना है। तो अब हम R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R1, R3 को रिप्लेस करिए R3 माइनस R1 से, ठीक है। R1 R2 हो गया, R3 हो गया, अब ये R4 है, R4 को रिप्लेस कर देना है R4 माइनस 3R1, ठीक, दैट इज ए रिप्लेसमेंट, ठीक। तो अब मैट्रिक्स 1 1 2 एट इट इज, ओके। अब यहां पर सेकंड वाले में 0 1 1 0, 2 माइनस 1 कितना 1, 3 माइनस 2 1 मिलेगा। नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहां पर जो है 1 माइनस 1 0, ध्यान रख लीजिएगा। 3 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और 4 माइनस 2 जो है आपका क्या मिलेगा 2, ठीक है। अब थर्ड वाला जो एलिमेंट्स का प्रोसेस है, यहाँ पर 3 1 है और फिर 4 माइनस 1 है 3 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। और यहाँ से 4 में से यहाँ पे 1 है ना, तो 3 से मल्टीपल कर देना है, पे 3 से मल्टीपल करके इसको जब फाइंड करेंगे आप तो क्या मिलेगा, एक्चुअल में आपका 0 मिल जाएगा। 7 में से 6, तो सिंपली जो मैट्रिक्स हमें बनने वाली है हमारे पास, ये लास्ट वाली जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब फर्स्ट तो 0 हो गया, अब सेकंड क्या होगा, ये 4 में से 3 मल्टीपल करेंगे तो 4 माइनस 3 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 बचेगा, और 7 माइनस 6 कर देंगे तो 1 1 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर 1 1 आ जाएंगे। और हियर जो आपका है दैट इज K1 K2 K3, और राइट हैंड साइड में 0 0 0, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, A22 के नीचे के 0 कर देने हैं, तो यहाँ पे R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस 2R2 से, R4 को रिप्लेस कर देना है R4 माइनस R2 से, सिंपल। तो देखिए जो क्या बन सकता है आपका इज हियर 1 1 2 0 1 1। अब देखिए यहाँ पे 0 0 0, फिर नेक्स्ट 0 हियर 0, क्योंकि सेम है सभी 0 हो गया। यहाँ पे K1 K2 K3, और राइट हैंड साइड इज 0 0 0, ठीक। अब जो सिस्टम बना हमारा, रैंक कितनी बनी है यहाँ पे, जो रैंक हमने निकाली इस रैंक मैट्रिक्स की कितनी है 2 है। अब वेरिएबल्स कितने हमारे पास, जो मतलब कि स्केलर कह सकते हो, तो ये 3 है, मतलब जो ये आपकी जो लेस देन कितना है 3 है, ये है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हो गया हमारा K1 K2 K3 से यहां से रिलेट मतलब है 3। तो अब यहां पे है कि वी गेट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें मिलता है तो रैंक जो 2 है यहाँ पर लेस देन 3 है, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, तो वी गेट नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस का मतलब हो गया कि K1 K2 एंड K3 नॉट ऑल 0,
नॉट ऑल जीरो, मतलब वी गेट लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, आप या इसको इस तरह से कर सकते हो, वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सो दैट इज द वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट हो गया क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गए। अब हमें इनमें रिलेशन फाइंड करना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, फाइंड रिलेशन among x1 x2 और x3 में हमें रिलेशंस आपस में फाइंड करना है। तो अब इस यहां से स्टार्ट करेंगे वर्क। इस वाले पोर्शंस में पहले मल्टीपल कर लीजिए, तो इक्वेशंस 3 बनेंगे, k1 प्लस k2 एंड प्लस k3, 2k3 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन 1 पहले बना है तो 2 बन जाएगा, और इस वाले का जब इस वाले का इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो हमें बनेगा सिर्फ k1 0 हो जाएगा, तो k2 प्लस k3 बन जाएगा इक्वल टू 0। बाकी के सभी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 होगा। लेकिन इक्वेशन 2 है और वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, तो जब ऐसे नॉन ट्रिवियल की कंडीशंस आती है तो हम एक चीज फाइंड करते हैं, यहां पर फ्री वेरिएबल फाइंड करते हैं। तो फ्री वेरिएबल्स कितने फाइंड कैसे हो सकता है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये वाले, और उसकी जो रैंक आई होगी मैट्रिक्स की, तो रैंक मैट्रिक्स की कितनी हमारे पास 2 है, तो -2 कर लेंगे तो 1। तो जो फ्री वेरिएबल्स होगा 1 हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशंस हमने बनाए हुए हैं इनमें से कोई एक फ्री है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट k3 इज इक्वल टू t। तो k3 इक्वल टू 2 है, तो इस वाले 3 से कर लेंगे तो k2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -t मिल जाएगा। k1 यहाँ से इस वाले से इक्वेशन से हम फाइंड कर लीजिए, k1 प्लस यहाँ पे -t प्लस 2t इक्वल टू 0। तो k1 इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए -t, तो ये k1 आपको मिल गया, k2 आपका यहाँ पर है और k3 हियर है। तो अब इनकी वैल्यूज को हमें पुटअप कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k1 k2 k3 इन 1। तो 1 हमारे पास क्या है, k1 x1 k2 x2 k3 x3 इक्वल टू 0। अब इसी में आपको पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, जो रिजल्ट रिक्वायर्ड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। k1 हमारे पास क्या है, देखिए k1 आपके पास है -t, तो -t x1, ठीक। k2 क्या है आपका, -t x2, और यहां पर k3 क्या है आपका, t x3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब t कॉमन है, -t कॉमन कर लीजिए, तो यहां पे क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइड है जो t है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपने इसको कंसिडर किया है पैरामीटर। तो बचा क्या, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, अदरवाइज x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये जो होगा आपस में, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। यही आपका होगा रिक्वायर्ड रिलेशंस, आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आसानी से समझ भी सकते हो आप, जैसे जो वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर दिया था, उस वेक्टर को यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट कर लेते, देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते तो मिलता x1 x2, मतलब 1 प्लस 1 ये वाला एलिमेंट्स मिल गया, 1 प्लस 2 ये 3 मिल गया, 1 प्लस 3 4 मिल गया, और यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ये रिजल्ट हो गया, यही आपका रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से यूज करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।